इश्तहार आ रहे थे। आने दो एक बात कहूं आपसे, जी। आप ईमानदार इंसान नहीं है। देखो जो पैसे दूसरों के लिए जमा किए जाते हैं, जी। आफतज़दा लोगों के लिए, हाँ। जो लोग मुसीबत में होते हैं, हाँ। उसको चंदा कहते हैं। हाँ। आप जो चंदा की बात कर रहे हैं, ये वो चंदा नहीं है। मकसूद अनवर, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेरा मुंह एक गटर है, अगर खुल गया ना तो यहाँ बैठ नहीं पाओगे। बोले, क्या बोलना चाहते हैं आप? खोले, खोल गटर, बोल। अच्छा अबे सुन, मतलब सुनिए। अब जब आपने ढक्कन हटा ही दिया है तो सुन। 31 दिसंबर को न्यू ईयर नाइट की जितनी पार्टियां हुई थी वो सब चंदा पार्टी थी। मुझे नहीं मालूम, मैं तो किसी पार्टी में नहीं गया। हाँ, इसलिए नहीं गए कि तुम्हारे पास सूट नहीं होगा। कार्ड में लिखा हुआ था ड्रेस फॉर्मल, और हरकतें वहां तमाम इनफॉर्मल। खवातीन जो थी कच्चे पहनी भी थी, सब के चिट्ठे नजर आ रहे थे। क्या मतलब? कच्चा चिट्ठा नहीं जानते? कच्चा चिट्ठा एक कैफियत, सर्दी में भी वो कैफियत दिखाई दे रही थी। कुल कैफियत। कुल कैफियत। आप हर पार्टी में गए थे? जाना जरूरी था, क्योंकि हर पार्टी जो थी चंदा पार्टी थी। ये प्राइवेट पार्टियां थी तो चंदा पार्टी ना, एक एक टेबल 10-10 लाख की, 10,100,000। आपको कैसे मालूम? इसलिए कि वो चंदा पार्टी थी, क्योंकि जहां पर जितनी भी खवातीन आ रही थी सारे लोग उनको चंदा चंदा कह के मुखातिब कर रहे थे। तो थी ना चंदा पार्टी। तूने टिकट खरीदा था? मतलब तूने टिकट खरीदा था? एक्सपेक्टेड है ये आपसे। जिंदगी में अबे चल, मतलब छोड़िए हमने जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया। फिर तुमको अंदर आने कैसे दिया उन लोगों ने? हाँ, मैंने काला चुस्त पजामा पहना हुआ था, धानी रंग की मैंने शर्ट पहनी हुई थी, कुर्ता, और हरे रंग का मफलर गले में डाला हुआ था। अब जैसे ही मेरी गाड़ी जाके रुकती थी तो सारे लोग जो थे एक हाहाकार मचाते हुए नजदीक आ जाते थे। वो समझते थे इंडियन अदाकार कोई आ गया, और मैं भी उतरते ही गाड़ी से नमस्ते करता था। किसी ने पूछा नहीं आपसे कि आप कौन हैं? हाँ, रात को 12 बजे जब न्यू ईयर ग्रीटिंग शुरू हुई तो एक खातून आके उन्होंने मुझे जफ्फी डाल के कान में कहा हैप्पी न्यू ईयर टू यू। फिर कहने लगी आपका शुभ नाम क्या है? मैंने कहा रवीना टंडन। कहने लगी चल झूठी, कह के हंसती हुई चली गई। मैं आपसे एक बात कहूं? जी। प्रोग्राम से शुरू होने से पहले मैंने एक तमहीद बांधी थी। क्या? आपकी तारीफ में जी। कि आप जैसा इंसान इस ज़मीन पर है जो किसी भी मुसीबत ज़दा इंसान के लिए अपना दामन फैलाकर सड़कों पर निकल जाता है। यस। और चंदा जमा करता है। सही है। मगर आपकी बातें सुनकर हाँ। मैं शर्मिंदा भी हूं क्यों? और रंजीदा भी हूं कि आपके लिए तो मुझे आपका लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। इससे भी अगर कोई ऊपर का चीज है तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो तुझमें ऐसी हिम्मत कैसे आती है ये हरकतें करने की? तू जो है ना गलत मेरा मतलब है आप समझ नहीं रहे। मैं असल में उन चंदा पार्टियों की बात कर रहा था जो न्यू ईयर पे मनाई गई थी। बताइए, गरीबों के नाम पे चंदा जमा किया जा रहा था और ऐश कर रहे थे अमीर। The money was being calculated। कैलकुलेटेड कोई लफ्ज़ नहीं है। वो जो भी है जमा करने को क्या कहते हैं? कैलकुलेशन ही कहते हैं ना। was collected, हाँ, for poors and the rich were enjoying। जितने पैसे जमा किए गए थे हाँ। उसमें से खाने का और पार्टी का खर्चा निकाल के जो पैसे बच गए होंगे वो ज़रूर गरीबों को गए होंगे। सुबह 4 बजे की बात है, एक खातून न्यू ईयर नाइट की पार्टी से निकली। एक गरीब बच्चा दौड़ा हुआ उनके पास गया, कहने लगा मैडम 2 दिन से भूखा हूँ, खुदा के वास्ते कुछ पैसे दे दीजिए। तो खातून कहने लगी मनहूस, सारी रात तेरे लिए नाच के आई हूँ, तुम गरीबों का पेट फिर भी नहीं भरता।
बात सुनो, सुनाइए। दूसरों की बातें मैं सुनना नहीं चाहता। मैंने तुमको बुलाया अपने प्रोग्राम में। मैं तो इस वक्त अपने अलावा दूसरों की ही बातें करूंगा। आप गरीबों के लिए चंदा जमा करते हैं जी, और खुद रख लेते हैं। यस। क्यों? लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए रख लेता हूं कि आई एम गरीब। तुम क्या कहकर लोगों से पैसे मांगते हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं कसम खाता हूं, यही तो कैरेक्टर है कि कभी भी। क्या कहा तुमने? कैरेक्टर। मैं लानत भेजता हूं इस कैरेक्टर के ऊपर। नहीं, आप सुनिए। तुम्हारा क्या कैरेक्टर है? पूरा जुमला। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? जवाब सुनने के बाद कीचड़ उछालिएगा, कैरेक्टर देखिए, जो जुमला मुकम्मल होगा तो आपको कैरेक्टर मेरा वाज़ेह होगा। जी बताइए क्या कैरेक्टर? कैरेक्टर ये है कि मैं कसम खाता हूं कि मैंने कभी अपने लिए पैसा नहीं मांगा, हमेशा दूसरों के नाम पे पैसा लिया। अनवर मकसूद भाई, अपने लिए पैसा मांगने को मैं बेगैरती कहता हूं। अबे साला बेगैरती और क्या होगी कि तुम दूसरों से पैसे मांगते हो थाईलैंड भेजने के लिए? अबे तो मैं भी चीख सकता हूँ। क्या चीख सकते हो? इससे ज्यादा बेगैरती उन चंदा पार्टियों में हो रही थी। समझ में आई बात? आप लोग स्टार देखिए। अल्लामा आप स्टार देखिए। बात सुनो पूरी। बकवास नहीं करो। बात सुनो, आप स्टार देखिए। बात सुनो। कायद, ये अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था ना पाकिस्तान का, न्यू ईयर नाइट पार्टी के साथ नहीं देखा था, समझे? अबे सिर्फ नाम इस्लामी थे, बाकी तमाम तर्ज अमल और काम गैर इस्लामी। अब लो ब्रेक ले। मैं बात करता हूँ तुझसे, पहले मैं इश्तहार दे। अल्लाह का शुक्र है कि बीच में इश्तहार आ जाते और मुझे तुझसे बात करने का वक्त कम मिलता है। ये भी अल्लाह का शुक्र भेजिए कि बीच में इश्तिहार आ जाते, वरना जिस टेम्पो में गुफ्तगू हो रही थी, इसका एंड मार्क कोटाई पे ही मुकम्मल होता। मुमकिन है हो। हाँ, मुमकिन है हो। मैं तैयार हूँ, आई एम ऑल रेडी एंड सेट। क्योंकि मैं तुझे जिस वक्त तू अटैक करेगा मैं हमला करूंगा। मैं ऐसे लोगों से बात करना नहीं चाहता। मैं खुद। तुम लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया है। मैंने? हाँ, सिर्फ मैंने किया, बाकी पैसा कौन देता है तुमको? गरीब लोग देते हैं। कौन लोग देते हैं? गरीब लोग देते हैं। हाँ, चंदे के लिए। बिल्कुल। कि ये पैसा ले और श्रीलंका भिजवा दे, ये पैसा ले और थाईलैंड भिजवा दे। हाँ। और पैसे तुम रख के तुम घर बनवा रहे हो, गुड, तुम गाड़ियां खरीद रहे हो। अल्लाह तुझे खुश रखे। अपने ही मुंह से फूटा तो सही कि हम रख। अबे एक बात बता, पिछले 56 साल से पाकिस्तान के अंदर जो अफगान महाजरीन के लिए एक साल खाली है? हाँ, 57 बरस। मेरी उम्र 56 साल की है, तो मैं अपनी बात करूंगा। मैंने तो 56 साल से देखा ना, तूने देखा होगा 57 साल से, क्योंकि तू बड़ा है उम्र में। तुम 1 साल पहले पैदा हो गए थे, तुम्हारे बाप ने छुपाया। नहीं, तुम 57 के हो। क्या मतलब मैं फ्री मेच्योर था? क्या मतलब है तुम्हारा इन बातों से? जातियात पे अटैक करोगे तो फिर बात बढ़ जाएगी। बात करो तुम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था 56 साल से, चलो 57 कर लेते हैं। 57 साल से जो यहाँ पर चंदे आ रहे हैं अफगान महाजरीन के नाम पे, करोड़ों लाखों डॉलर आए। बोलो आए? आज भी क्या है, अफगान महाजरीन बेचारे बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। अगर उनको ये चंदे के पैसे मिल जाते तो ढंग की जिंदगी बसर करते। बंगालियों के नाम पे चंदे जमा किए गए, उनको क्या दिया बेचारों? कुछ नहीं दिया। और यहाँ पर जो फ्लड आते हैं उसके जो रिलीफ वो करते हैं, कहाँ जाते हैं भाई सारे पैसे? हम पर खामखाई का इल्जाम। रहने दो भाई।